हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर आज के दिन 3% की हमें तेजी देखने को मिल चुके हैं एंड कहीं ना कहीं 491 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कल की वीडियोस के अंदर ही हमने बात किया था कि बहुत जल्द विप्रो कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकती है। आप चाहो तो चैनल चेकआउट कर सकते हो। तो कल के वीडियोस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि तेजी के पीछे दो बड़े कारण हैं। सबसे पहले कारण की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर एक अपडेट आया था। उन अपडेट्स का कोई इम्पैक्ट हमें कंपनी के अंदर फ्राइडे के दिन नजर नहीं आया था, क्योंकि वो अपडेट्स मार्केट क्लोज होने के बाद हमें नजर आया हुआ था। ये हुआ फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन की अगर बात की जाए वो रीजन हमें कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के अंदर हमें छुपा हुआ है। तो आज के दिन जो तेजी आया है उसके अंदर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फर्स्ट हाफ से लेके सेकेंड हाफ तक लगातार कंपनी के अंदर तेजी आया हुआ है। इसका रीज़न मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, कल की वीडियोस के अंदर भी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। इनफैक्ट आज के दिन भी एक बहुत बड़ा अपडेट नज़र आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उन अपडेट्स के बारे में कवर अप करेंगे। आप यह देख सकते हो कि विप्रो इस कंपनी का जो अपडेट आया है वो मैंने आपके सामने ओपन किया है, जहां विप्रो के अंदर 3% तक का तेजी आया है और इनके द्वारा अपना जो पार्टनरशिप है वो इंक्रीज किया गया है। अपना पार्टनरशिप कोलैबोरेशन किया गया है किसके साथ, न्यू GBST के साथ हमें पार्टनरशिप एक्सटेंड किया गया है। हनीज ब्रांड्स के साथ अपना पार्टनरशिप हमें इंक्रीज किया है। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे, एक्सटेंडेड या इन्होंने लिखा हुआ है। एक्सटेंडेड का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी अपना पार्टनरशिप पहले किया था, राइट, पार्टनरशिप पहले हुआ था, लेकिन वो पार्टनरशिप का ड्यूरेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि उनको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा बेनिफिट्स हमको मिल सकता है अगर हम लोग ये पार्टनरशिप एक्सटेंड करें। इसका बेनिफिट्स अगली कंपनी को भी नजर आएगा, यानी कि जो दो कंपनीज होता है, एक है विप्रो और सेकंड कौन सी कंपनी है, हनीज ब्रांड से, राइट। तो दोनों कंपनी को ही लग रहा है अगर हम लोग ये पार्टनरशिप इंक्रीज करेंगे तो हमें अच्छा खासा बेनिफिट्स मिलेगा। और जो हनीज ब्रांड क्या है, एक ग्लोबल अपैरल ब्रांड है, राइट, जो कि टेक्सटाइल्स के अंदर काम करता है। आप यह देख सकते हो उनका क्या है, एनहांस करना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि विप्रो ये करने वाले हैं। उसी के चलते अगर आप देखोगे तो या इनके कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी वही चीज़ मेंशन किया गया है कि जो पार्टनरशिप है वो एक्सटेंड किया गया है विथ US क्लोथिंग ब्रांड हनीज ब्रांड एंड अ न्यू कोलैबोरेशन विथ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी GBST। यानी कि ब्रांड्स के साथ तो पार्टनरशिप एक्सटेंड तो किया है, उसके साथ साथ कोलैबोरेशन भी किया GBST के साथ, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। और जो GBST के साथ पार्टनरशिप किया है, जो फाइनेंशियल्स कंपनी है, वो क्या करने वाले हैं देखिएगा। विप्रो उस कंपनी को एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। सुपर एनुएशन वेल्थ एंड पेंशन सर्विसेज विप्रो इस तरीके से सर्विसेज सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करके देने वाला। तो ये बहुत अच्छी खासी एंड पॉजिटिव वाली बात है। इसी के चलते अगर आप देखोगे आज के दिन हमें तेजी नजर आया। सेकेंड चीज, कल की वीडियोस के अंदर ये अपडेट भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। आप ये देख सकते हो कि एक दिन पुराना ये अपडेट आया था। ये अपडेट हमें क्या दिखाई दिया है कि विप्रो को एक $multi-million डील हम विप्रो को मिला हुआ था, किसके साथ, स्टैंडर्ड कैरेक्टर के द्वारा हमें मिला हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, डील का जो अमाउंट है करीब करीब ऐसा भी हमें बोला गया है कि $50 million के आसपास नजर आ रहा है। यानी कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स था, इस वजह से तेजी आ सकता है। अभी सेकेंड अपडेट्स के ऊपर अभी हम बढ़ चुके हैं। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ मैंने विप्रो ये कंपनी का टेक्निकल चार्ट ओपन किया हुआ है। तो 50% जो चांसेस है वो कंपनी के अंदर अपडेट की वजह से तेजी आए हैं, और बाकी बचा हुआ 50% है वो कंपनी के टेक्निकल चार्ट के ही अंदर हमें छुपा हुआ है। देखिएगा, बेसिकली ये है कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल, ये है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल। इसी के बीच में कंपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन फाइनली कंपनी ने क्या किया था रिसेंट बेसिस के ऊपर यहाँ आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट दिया हुआ था। कंपनी ने ब्रेकआउट भी दिया, रिटेच भी किया, कंसोलिडेट भी किया, और बहुत बार हमने आपके साथ शेयर किया था। इनफैक्ट कल की वीडियोस के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से एक बिग रिवर्सल, बिग रैली हमें विप्रो कंटिन्यू कर सकता है, बहुत जल्द ये मुमकिन हो सकता है। और अगर ये लेवल्स को निकालता है तो सबसे पहले कंपनी 540 रुपये का और फिर 650 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। ये हमने आपके साथ शेयर किया था, आप सभी को पता होगा। रिसेंट बेसिस के ऊपर मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा विप्रो के अंदर टारगेट दिया है। इनका मानना है कि विप्रो ये कंपनी 600 रुपीज़ तक का लेवल्स टारगेट्स अपना अचीव कर सकती है। विप्रो के अंदर आपको पता होगा इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत अच्छा है।
उसके साथ साथ आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से होल्डिंग है। एफआईज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 6.47 से बढ़ के 6.70, 6.70 से बढ़ के 6.96 लगातार एफआईज के द्वारा माल बाइंग किया जा रहा है। डीआईज देखोगे तो 8.03% से बढ़ के 8.13 एंड 8.13 से बढ़ के 8.28, यानी कि एफआईज के द्वारा डीआईज के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक के द्वारा माल 200 बेचा जा रहा है। आप देख सकते हो 12.5% से घट के हो चुका है 12.16% और उससे भी घट के हो चुका है 11.80%। लगातार पब्लिक के द्वारा माल हमें बेचा जा रहा है। जब जब ये सिनेरियो आपको नजर आएगा कि एफआईज के द्वारा माल बाइंग किया जाएगा, डीआईज के द्वारा माल बाइंग किया जाएगा एंड पब्लिक के द्वारा माल बेचा जाएगा ना, तब तब कंपनी के अंदर तेजी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम आ चुके विप्रो के म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। ये भी डेटा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया है। जब जब विप्रो इस कंपनी के बारे में हम लोग कवर अप करते, डिस्कस करते, तभी तभी हमने आपके साथ ये अच्छी खासी बेसिस के ऊपर डेटा शेयर किया हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में बेसिकली हर एक महीने विप्रो के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बाइंग किया गया है। एक भी महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा बिल्कुल भी नहीं गया। तो आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते दोस्तों। ये बाइंग करने से पहले बहुत सारी चीज़ एनालिसिस करते, बहुत डिटेल्स के अंदर चीज़ें देखते हैं और तो ही डिसाइड कर पाते हैं कि ये कंपनी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर होंगे और इतने इतने अमाउंट्स, इतने इतने करोड़ का हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनका जो व्यू है, इनका जो इंटरेस्ट है वो विप्रो के अंदर लगातार बढ़ रहा है। और कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फंड हाउसेस का नाम आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टीकैप एसेट फंड, जिन्होंने 41,000 करोड़ की बाइंग किया है। अगला भी आईसीआईसीआई का एक फंड है 55,000 करोड़ की बाइंग। एक और आईसीआईसीआई 13,000 करोड़ की बाइंग। एक और आईसीआईसीआई के द्वारा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया गया 11,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई के द्वारा 42,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। यानी कि अगर आप ये ऑब्जर्व करके चलेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत शानदार तरीके से माल बाइंग किया जा रहा है। एफआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं, डीआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं और फाइनली कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया है। तो आप समझ सकते हो लगातार कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकती है और सबसे पहले 540 रुपीज तक का कंपनी टारगेट अपने अचीव कर देगा। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अगली कंपनी के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी का नाम आप ये देख सकते हो, रिमसन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि 965 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में ये कंपनी ने 1900% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंट बेसिस के पर यही कंपनी के द्वारा 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर एक के बदले 5 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हॉकिंस कुकर लिमिटेड, जो कि 7,970 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 17,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, लगातार कंपनी का शेयर प्राइस है वो आगे बढ़ रहा है। तो हॉकिंस लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ये कंपनी के द्वारा डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है और अगर आप परसेंटेज के अंदर देखोगे तो 1200% तक का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन रुपीज के अंदर कन्वर्ट करके देखेंगे तो इस कंपनी के अंदर आपको 120 रुपीज़ का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट से पहले बाइंग करेंगे वही लोग एलिजिबल होंगे और उन्हीं लोगों को डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।